छात्रों के मकाम पर मौजूद है, जहां हमने पहले भी आपको यहां की विजुअल्स दिखाई और आपने खुद देखा कि ये इलाका जो है वो किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट की ज़द में आए हुए हैं। एडवोकेट शेख राशिद साहब यहाँ पर पहुँचा है, पीडीपी के लीडर हैं। ये यहाँ पर पहुँचे और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना क्या नुकसान हुआ है। एडवोकेट शेख राशिद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। नासिर साहब, बहुत सारा नुकसान हो गया है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लोगों के दुकानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों के घरों तक पानी पहुँचा। आपने डटपेट का इलाका देखा होगा, वहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी पहुँच चुका है। क्या बताएंगे इसको लेकर, क्या कुछ डिटेल्स अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए तक जो है आपको क्या कुछ डिटेल्स कलेक्ट हुई है? देखिए, ये काफ़ी दुख की बात है कि आए रोज़ खित्ता इचना बिलखसूस ज़िला किश्तवाड़ में इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स देखने को मिल रहे हैं जी। ये नेचुरल डिज़ास्टर ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इंसान जो है, इंसान की एक हम कहेंगे कसूर रहता है, क्योंकि हमने जब कुदरत के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया है तो कुदरत भी अपना ये रूप दिखाती है। आज छात्रों के मुकाम पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़क तबाह हुई है, लोगों के अराजियात का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों की काफ़ी इमलाक तबाह हुई है। मैं सबसे पहले इस सानिए पर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर ये नुकसान हुआ है तो इंतज़ामिया को चाहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मौजूदा सरकार हो, कि फौरी तौर एक टीम को यहाँ भेजा जाए जो ये नुकसान का एक्सेस कर ले, और जिन लोगों का भी नुकसान हुआ, जो मुतासिर हैं, उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाना चाहिए। नासिर साहब, जहां आपने डटपट का इलाका देखा, क्योंकि आप उसी रास्ते से होते हुए देखा, जहां लोगों की कंप्लेंट है कि इलाके से जो ऊपरी वाले इलाके जहां पर काम हो रहा है, जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो नालों के अंदर जो है वो मलबा फेंक रहे हैं, जिसके नतीजे में इस वक्त जो है थोड़ी सी बारिश आ जाती है, नालों का रुख जो है वो घरों के अंदर हो जाता है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, इस तरह के डिज़ास्टर्स मुस्तकबिल में ना हों या इनमें कमी आ जाए, उसके लिए ये जो नाले हैं उनकी साइंटिफिक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ इसमें जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस होता है उस पर भी जोर देना बड़ा लाजमी है, और साथ ही साथ जो अलार्मिंग जो प्रिकॉशंस रहते हैं वो करने की ज़रूरत है। इसके लिए इंतज़ामिया को मुतहरिक होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या मौजूदा सरकार हो, उनको मुतहरिक होना चाहिए, और लोगों में अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है कि किस तरह से ऐसे हादसा से बचा जा सकता है, किस तरह से हमने नदी नालों के नज़दीक अगर मकानात या तामीरात ना करनी हो, और नदी नालों का रुख जो है वो बंद नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, क्योंकि कुदरत के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका एक अपना रुख रहता है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को भी इस निस्बत अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के हादसात, इस तरह के वाक़ात मुस्तकबिल में ना हों। और सबसे पहले इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर ये इस रास्ते को जो है रेस्टोर करें, यहाँ रेस्क्यू में थोड़ी बहुत वसअत लाई जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक मशीन यहाँ पर लगाई गई है, जबकि NHIDCL जिनको ये रास्ता रेस्टोर करना है, उसके अलावा इंतज़ामिया की तरफ से जो दुकानों के अंदर मलबा जमा हुआ है उसको निकालने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। खुद लोग काम कर रहे हैं, खुद यहाँ के दुकानदार, यहाँ के जो रिहायशी लोग, वो खुद अपना काम करें। इंतज़ामिया की तरफ से एक JCB लगी है, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। इलाके में बिजली इस वक्त जो है वो मुनक़ता होगी, बिजली को रेस्टोर करना ज़रूरी है, रास्ते को रेस्टोर करना ज़रूरी है, और जो मलबा चाहे बैंक के अंदर जमा हुआ, दुकानों के अंदर जमा हो, उसको हटाना ज़रूरी है। एक मशीन काफ़ी नहीं है, इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें, यहाँ फौरी तौर मैन एंड मशीनरी डिप्लॉय करें ताकि रेस्क्यू बहुत जल्दी मुकम्मल हो। नासिर साहब, जहाँ लोगों के घरों तक जो है मलबा पहुँच चुका है, पानी उनके अंदर पहुँच चुका है, लोग जो है वो खुद वो निकाल रहे हैं, मलबे निकाल रहे हैं, इंतज़ामिया की तरफ से उन लोगों से हमने जब बातचीत की, उनका कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा, उनको रेस्क्यू करना चाहिए था। जो साजो सामान है रेड क्रॉस की तरफ से दिया जाता है, जब बाकी इलाकों में दिया जाता है तो इसकी तरफ क्या कुछ बताएंगे, क्योंकि उन लोगों को अभी तक नज़रअंदाज किया गया है, उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, मैंने पहले ये बात कही कि इंतज़ामिया जिस तरीके से संजीदा होना चाहिए था, वैसी संजीदगी का यहाँ कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा है। जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चशोती में शुरू हुआ था, हालांकि वहाँ जानी नुकसान हुआ था, लेकिन जो रेस्टोरेशन का काम जिस तरीके से शुरू हुआ था उसी तरह पर यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन इंतज़ामिया ने पूरी तरह इस इलाके को नेगलेक्ट किया, जिसके लिए मैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कसूरवार ठहराता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में, जब नेचुरल डिजास्टर हुआ है, कम से कम इंतज़ामिया को यहाँ होना चाहिए था और इस नुकसान का एक्सेस करना बहुत ज़रूरी था। शेख नासिर और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर इस वक्त किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसको देख रहे हैं और इंतज़ामिया से भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू को जो है वो पूरी तौर तेज़ किया जाए और यहाँ पर जो राब्ता सड़क बांध है इसको बहाल किया जाए और यहाँ पर जो बिजली सुबह से ही गुल है उसको जल्द अज जल्द रिस्टोर करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट क्या कुछ अपडेट इस इलाके से रहते हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।